इस्लाम एक मजहब का नाम है, इस्लाम एक दीन का नाम है, इस्लाम एक कानून और दस्तूर इलाही है। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इस्लाम का मतलब सलामती है, इस्लाम का मतलब अमन है और इस्लाम का मतलब पीस है, शांति है। यानी इस्लाम को मानने वाला अमन के खिलाफ नहीं होगा, सलामती के खिलाफ नहीं होगा, पीस के खिलाफ नहीं होगा, वो अमन पसंद होगा, दहशतगर्द नहीं होगा। इसलिए कि अगर वो इस्लाम का मानने वाला है तो इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। यही वो दीन है जिस दीन को अल्लाह ने 1,40,000 अंबिया के जरिए से हमारे दरमियान भेजा। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस्लाम में अहले बैत क्या, अहले बैत वाला इस्लाम क्या। इसलिए कि आज जमाने में, आज सोशल मीडिया के जरिए, आज टीवी पर लाइव डिबेट के जरिए से, आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए से इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठती हैं। किसी मुल्क में कोई कुरान की तौहीन कर देता है, कोई रसूल के खिलाफ लिखता है, कोई रसूल के सिलसिले में तौहीन आगे से कानून बनाता है, कोई इस्लाम के खिलाफ कहता है कि आपका मजहब ऐसा मजहब है कि जो 3 मरतबा तलाक 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 कहा और तलाक हो गई, पूरी जिंदगी का साथ एक 3 जुमलों में खत्म हो गया। इसलिए सरकार को इस बात पर गुस्सा आ गया था कि खाने में मिर्चें तेज हो गई थी, खाने में मिर्चें तेज हो गई थी, जो रोटी तवे से उतरी थी वो थोड़ा सा जल गई थी। लिहाजा शौहर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में 3 मरतबा तलाक तलाक कह दिए। सारे ये घड़े ऊपर पानी फेर दिया और कहा हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। इसके जरिए से जमाना पेश क्या करना चाहता है, इसके जरिए से बताना क्या चाहता है कि मुसलमान के दिल में, और समझिएगा, मुसलमान के दिल में हमदर्दी, जज्बा, मोहब्बत और एहसास नहीं है। अगर हमदर्दी होती, अगर मोहब्बत होती, अगर कोई जज्बा होता, अगर एहसास होते तो कभी उस तरीके से इसका पूरी जिंदगी का साथ है उसको 3 मरतबा तलाक 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 कह करके उससे अलग
अदायगी न इख्तियार कर दी जाए। यानी एक ऐसा इस्लाम मतलब है जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। और समझिएगा, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि हकीकत इसके खिलाफ है। लोगों ने इस्लाम की गलत तस्वीर बना के पेश की है, और इस्लाम की गलत तस्वीर जो बना के पेश की है उससे काम दूसरे करते हैं, बदनाम इस्लाम होता है। गलत काम दूसरों के जरिए से होता है, बदनाम इस्लाम हो रहा है। लिहाजा हम गुलामान अहले बैत को चाहिए है कि हम वो असली इस्लाम पेश करें जो मोहम्मद ने पहुंचाया था, आले मोहम्मद ने बचाया था। सरकार देते मोहम्मद आले मोहम्मद। अली वाला इस्लाम कौन सा है? हसन वाला इस्लाम कौन सा है? हुसैन वाला इस्लाम कौन सा है? इनकी नस्ल पाक वाला इस्लाम कौन सा है? इस्लाम दो मतलब है। तवज्जो चाहूंगा दिलाने की नाम आपकी तवज्जो अपने तमहीदी बयान में आपकी खास तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि ये मेरा बयान तमहीदी बयान है और इसको ज्यादा से ज्यादा आवाम तक पहुंचना चाहिए। अगर दुश्मन, अगर गैर, अगर हमारा मुखालिफ, अगर इस्लाम का मुखालिफ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस्लाम की असली तस्वीर ज़माने के सामने पेश करें कि इस्लाम की ये तस्वीर नहीं है बल्कि हकीकी इस्लाम की ये तस्वीर है। और समझिएगा, ये तस्वीर सबसे बढ़ के इस्लाम मजहबे इंसानियत है। इस्लाम इंसानियत का मजहब है, ह्यूमैनिटी का मजहब है। इस्लाम में इंसानियत है। और दूसरी चीज यह है मेरा गिरामी कि इस्लाम सबसे पहले इंसानियत का मजहब है, उसके बाद इस्लाम फितरत का मजहब है, नेचर का मजहब है, दीन फितरत है। नेचर के खिलाफ इस्लाम बात नहीं करेगा, नेचर के ढाले में, नेचर के प्रेशर में, नेचर में अपने नेचर के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी अगर गर्मी हो रही है तो हमें गर्मी लगे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है और हम कहें कि हमें तो ठंडक लग रही है, सर्दी लग रही है, तो फौरन ऐसे शख्स को डॉक्टर के पास लेके जाइए, यकीनन ये बीमार है, इसको दवा और इलाज की जरूरत है। इसको दवा की जरूरत है कि अगर जून के महीने में, जुलाई के महीने में, इस महीने में जहां जरा सी बारिश रुक जाए तो उमस होने लगे, ह्यूमिडिटी हो जाए और उसमें कोई साहब कहे हमें तो बहुत ठंडक का एहसास हो रहा है, हमें गर्म कपड़े पहना दो, तो आप उसको गर्म कपड़ा ना पहनाइए, फौरन जल्दी से डॉक्टर के मतब में लेकर के जाइए। तो इस्लाम मजहब का नाम है, फितरत के मजहब का नाम है। गर्मी लगे तो पसीना आएगा, ठंडक हो तो हमें सर्दी लगेगी। सुबह से गर्मी का जमाना है, हमने पानी नहीं पिया तो हमें प्यास का एहसास होगा, हमने कुछ खाया नहीं है तो हमें भूख का एहसास होगा। पूरा दिन गुजर जाए हमें भूख न लगे, पूरा दिन गुजर जाए हमें प्यास न लगे, पूरी रात गुजर जाए हमें नींद न आए, तो ये अच्छी सेहत की अलामत नहीं है, ये बीमारी की अलामत है। इस्लाम बीमारी का इलाज करने के लिए आया है, न ये बीमारी को फरोग देने के वास्ते आया। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। चुनांचे इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए
खालिक क्या कहता है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, जिसने हमको खल्क किया वो क्या कहता है। हमारा खालिक, हमारा मालिक, जिसने हमको खल्क किया, जिसने दीन भेजा, जिसने मजहब को भेजा, जिसने कुरान नाज़िल किया, जो मालिक है क़यामत का, मालिक जो दीन है, वो ये फरमाता है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। आज कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसका कंपनसेशन है, उसका बदला है कि साहब इतने लाख रुपए उसको मुआवजा दे दीजिए, इतना कंपनसेशन दे दीजिए, इतना खून बहा दे दीजिए, इतना पैसा दे दिया जाए। एक इंसान की जान की कीमत चंद लाख रुपए, एक इंसान की जान की कीमत इतने पैसे, इतने टके, ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम तराजू के एक पल्ले में पूरी इंसानियत को रखता है, दूसरे पल्ले में एक इंसान की जान को रखता है। और समझिएगा, एक इंसान की जान को रखता है। जिसने एक भी इंसान का कत्ल किया, बेगुनाह इंसान का, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, पूरी इंसानियत का खून बहाया। यह हमारे खालिक ने कहा, क्या अल्लाह ने कहा। और उसके बाद इस्लाम के ताल्लुक से हुजूर सरवर कायनात ने क्या फरमाया कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए है। मुसलमान की तारीफ बताइए। हम बड़े गुरूर के साथ, बड़े फख्र के साथ, अरे हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं। और अगर कहीं किसी अरब देश में हैं और सऊदी अरब में हैं और मक्के में हैं, तब तो हम अपने को इस्लाम का ठेकेदार समझने लगे कि हम तो इस्लाम के ठेकेदार हैं और हमारे ऊपर तो 70 खून माफ हो गए हैं, हमारे ऊपर 70 खून माफ हो गए। हम जो चाहे करें, जिसको चाहे जो कह दें, जिसके लिए जो चाहे कुफ्र का फतवा दे दें, जिसको चाहे इस्लाम से बाहर निकाल दें, जिसको चाहे इस्लाम में शामिल कर दें। ऐसा नहीं है। हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया, तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया एक मुसलमान को कैसा मुसलमान होना चाहिए है। सरकार रिसालत फरमाते हैं कि एक मुसलमान को ऐसा मुसलमान होना चाहिए कि उसकी जबान से और उसके हाथ से किसी भी दूसरे शख्स को नुकसान न पहुंचे, न जबान से नुकसान पहुंचे, न हाथ के जरिए से नुकसान पहुंचे। यानी आपने ऐसा जुमला कह दिया, ऐसा जुमला कह दिया कि जिसने कलेजा के नश्तर का काम किया। इसलिए तलवार का घाव तो भर जाता है, मगर जो जुमले का घाव है वो भरता नहीं है। ऐसा जुमला कह दिया जो कलेजे पर जाके लग गया और वो घाव नहीं भर रहा है, वो कलेजे पर जुमला जाके लग गया। तो मुसलमान जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी मुसलमान को, किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, एक मुसलमान की तारीफ रसूल ने बताई। और उसके बाद अल्लाह और रसूल के बाद जो दीन का मुहाफिज है, जो दीन का बचाने वाला है, जिसके हवाले इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, यानी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने गवर्नर को खत लिखा। वो खत
आज भी तारीख के सीने में महफूज है, जिसका दिल चाहे उठा के देख ले। मौला अली अपने गवर्नर को खत लिखते हैं और गवर्नर को खत लिखा, उसमें लिखा, सुनो मालिक, तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे, दो तरह के लोग मिलेंगे, तुम्हें दोनों का ख्याल रखना है। एक वो होंगे जो तुम्हारे दीनी भाई होंगे, एक वो होंगे जो सूरत और शक्ल में तुम्हारे जैसे इंसान होंगे। सूरत और शक्ल में तुम्हारे जैसे इंसान होंगे। गोया कायनात आलम व आदम में खतीब मिंबर सलूनी फरमा रहा है कि देखो दो तरह के इंसान मिलेंगे, एक तुम्हारे दीनी भाई होंगे जो मुसलमान होंगे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते होंगे, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते होंगे, जो नमाजें पढ़ते होंगे, जो अल्लाह और रसूल को मानते होंगे। तुमको उनका ख्याल इसलिए रखना है कि वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। दूसरे वो मिलेंगे कि जो तुम्हारी इंसान होंगे, सूरत में तुम्हारी तरह, सीरत में तुम्हारी तरह, पैरों में तुम्हारी तरह, रंग में तुम्हारी तरह, देखने में तुम्हारी तरह। उनको तुम्हें एहसास रखना है। गोया अली ने बता दिया कि इस्लाम वो मजहब है कि जो इंसानों के दरमियान फर्क नहीं करता है। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये बातें जहन में रहें, इसलिए कि आज जमाना वो है, हालात वो हैं कि हमको ये बातें अपने जहन में रखना चाहिए हैं। पता नहीं किस वक्त, कहां पर, किस जिंदगी के मोड़ में कौन सी बात की जरूरत पेश आ जाए और हमको बताना पड़ जाए। तो हमारा खालिक ने फरमाया, रसूल ने फरमाया और अली ने फरमाया। ये तो इंसानियत की बातें हैं, ये तो ह्यूमैनिटी की बातें हैं, ये तो वो बातें हैं जो इंसानियत के लिए हैं, ये तो वो बातें हैं कि जो मुसलमानों के वास्ते हैं, ये तो वो तमाम चीजें हैं कि जो हमारे और आपके जैसे जो दुनिया में नजर आ रहे हैं उनके वास्ते हैं। लेकिन इसके अलावा इस्लाम उस मजहब का नाम है, इस्लाम उस दीन का नाम है कि जो सिर्फ इंसानों ही का ख्याल नहीं रखता बल्कि जानवर तक का ख्याल रखता है। आप जोर से कहिए, बाआवाज़ बुलंद कहिए, शाना हिला के कहिए कि इस्लाम जानवर तक के ख्याल का एहसास करता है। पूछिए उलमा से, जाइए उलमा के पास और उलमा से पूछिए कि मसला क्या है। नमाज वाजिब इबादत है, आपको नमाज के लिए वजू करना है। अगर पानी मैसर है तो आप तयम्मुम नहीं कर सकते, आप वजू कीजिए, वजू करके आइए मस्जिद में मुसल्ले पर और नमाज पढ़िए। पानी का हौज मस्जिद में सामने भरा हुआ है और एक साथ तयम्मुम से कर रहे हैं नमाज के लिए, कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई पट्टी भी नहीं बंधी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि उनको पानी से नुकसान पहुंचाए, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम मजहब यह कहता है कि अगर आपको 3 चुल्लू पानी की जरूरत है वजू करने के लिए और पानी आपको खरीदना पड़े तो पानी आप खरीदिए, खरीद करके वजू कीजिए। कहीं पर पानी मैसर नहीं है और आपको वजू करना है, एक आदमी पानी बेच रहा है, एक बोतल में पानी है, छोटी सी बोतल है, उसमें 3 चुल्लू पानी निकल आएगा। आपकी जेब में पैसा है, आप उस पैसे से पानी खरीदिए और खरीद करके आप वजू कीजिए। ये ना कहिए कि यहाँ पर पानी तो है नहीं, हम कैसे नमाज पढ़ें, तयम्मुम से नमाज पढ़ लें। इस्लाम इजाजत नहीं देता है, वो इसकी इजाजत देता है कि अपनी जेब से रकम निकालिए,
वो पानी की बोतल वजू कीजिए, उसके बाद आके नमाज पढ़िए। तो वो इस्लाम जो ऐसा मजहब है कि जो कह रहा है कि वजू के लिए पानी खरीदिए अगर पानी मैसर नहीं है, और खरीद के आप पानी से वजू कीजिए, उसके बाद नमाज पढ़िए। तो वही इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके पास वजू के लिए पानी है और आपने देखा कि कोई जानवर प्यास से तड़प रहा है, तो वो पानी जानवर को पिला दीजिए, तयम्मुम से वजू तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ लीजिए। आप तयम्मुम करिए और नमाज पढ़ लीजिए, वो पानी आप जानवर को पिला दीजिए, भले ही वो नजिस जानवर क्यों ना हो, मगर है तो जानवर, है तो जानवर, है तो अल्लाह की मखलूक, है तो अल्लाह की मखलूक, उसका भी तो खालिक अल्लाह है, उसका भी तो पैदा करने वाला अल्लाह है। तो इस्लाम वो मजहब है कि जो जानवर तक के लिए एहसास रखता है कि आप उसको प्यासा देखिए तो उसे पानी पिला दीजिए। मौला अली ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया अपने दौर हुकूमत में, जब चौथी मंजिल पर मौला अली खलीफा हुए तो उन्होंने हुक्म दिया उन लोगों को कि जो जमीन से का रेवेन्यू वसूलते थे, जो ज़कात वसूलते थे, जो टैक्स वसूलने वाले लोग थे, उनको हुक्म दिया कि ज़कात में जो जानवर मिले उन जानवरों को तुम उस रास्ते से ना लेकर के जाओ जो रास्ता पे आपको गया है, जिस रास्ते पर हरियाली नहीं है, जिस रास्ते पर दाना और पानी नहीं है, बल्कि अगर रास्ता लंबा है, मसाफत तवील है, मगर तुम उनको उस रास्ते से लेके आओ जहां पर इनके खाने और पानी का इंतजाम रहे। लंबा रास्ता तुम्हें तय करना पड़े मगर जानवर ना भूखा रहे ना प्यासा रहे। एक सवाल भेजे मैं जल्दी जल्दी अपनी बात तमहीद की अर्ज करूं कि जानवरों के वास्ते मौला अली ने 19वीं रमजान की सुबह को जब तशरीफ ले आने लगे घर से मस्जिद की तरफ, तो घर की पली की बतों ने चीखना शुरू किया। मौला अली ने अपनी औलादों से वसीयत की, औलादों से कहा कि मेरे बच्चों, अगर तुम इनके दाने और पानी का इंतजाम कर सकते हो तब तो इनको रखना, वरना इनको आजाद कर देना। ये जमीन खुदा पर रखना है, उसको तलाश कर देंगे, खुद तलाश कर देंगे। ये बात जानवर की है, इंसान के बाद हैवान, जानवर। अब उसके बाद आगे बढ़िए, नबातात, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, जो यहां से जहां तक मस्जिद में भी आपको नजर आ रहे हैं, इस्लाम इसका भी हुक्म देता है कि अगर रसूल ने फरमाया कि अगर किसी ने एक पौधा लगा दिया, अगर आपने कहीं पौधा लगा दिया है तो आपके नाम आमाल में सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम इतना आली मजहब है जो इंसानों का नहीं, हैवानों का नहीं, बल्कि दरख्तों के साथ भी ऐसा सलूक करने को कह रहा है कि अगर किसी ने पौधा लगाया है, अगर किसी ने पेड़ लगाया है, तो वो पौधा लगाने के बाद, पेड़ लगाने के बाद उसके नामा अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। एक सवाल भेजे
गिरने समुद्र नदी एनवायरमेंट में वो मामला नहीं रहेगा। और आज आप देखिए किस तरीके से इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, मौसम में बदलाव आ रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि हरियाली खत्म की जा रही है, हरे पेड़ आगे जा रही है। इस्लाम ने अवजो से ज्यादा होने जाने गिरामी, इस्लाम ने मजहब ने हरे दरख्त काटने के वास्ते मना किया है। इस्लाम इसको अच्छी नजर से नहीं देखता कि हरे दरख्त काट दिए जाएंगे, गिरने काट दिया जाए। और क्या कहना खुदा की कसम, वो तो इस्लाम का पैगाम है, वो हमें रसूल ने बताया, वो हमें अली ने बताया, और वो अहले बैत के गुलाम हमारे उलमा, हमारे फुक़हा, अल्लाह उनको सलामत रखे और अल्लाह उनका साया इस मस्जिद के सर पर कायम रखे, जो रहमत की अंधेरी रात में रोशनी का काम कर रहे हैं। चुनांचे अभी बहुत जमाना नहीं गुजरा, आप पूछिए, तारीख में देखिए, लोगों से पूछिए, नहीं है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब के जमाने में पेड़ काटने का मामला आया, हरे दरख्त काटने का मामला आया, उन्होंने उसके खिलाफ फतवा दिया कि नहीं, जंगल ना काटे जाए, हरे दरख्त ना काटे जाए। हरे दरख्त काटने के खिलाफ, जंगल काटने के खिलाफ उन्होंने हुक्म दिया। लोगों ने वजह पूछी कि आगा इसके पीछे वजह क्या है? कहा भाई देखो, पहले लोग जो दरख्त काटते थे, पहले लोग जो जंगल में जाते थे, वो दरख्त काट के उनका गुजारा बसर होती थी। एक शख्स एक दिन सुबह को अपने घर से निकला और निकल के उसने हथौड़ा कुल्हाड़ी लिए हुए, रस्सी लिए हुए, उसने एक पेड़ काटना शुरू किया। तो एक दिन में उसने एक पेड़ नहीं काटा, उसको एक पेड़ काटने में कई दिन लगे। उसके बाद उसने उसकी लकड़ी समेटी, लकड़ी समेट के बाजार में गया और उसने जाके लकड़ी को बेचा। लकड़ी को बेचने के बाद उस पैसे से उसका घर चला, उसका खर्चा चला, उसके बच्चों का, उसके अहलो-अयाल का पेट भरा। तो उसने कई दिन में, हफ्ता 10 दिन में एक पेड़ काटा। लेकिन आज मशीन का जमाना है, मशीन का जमाना है, लोग बड़ी बड़ी मशीनें लिए हुए आएंगे, एक दिन में पूरे का पूरा जंगल साफ कर देंगे। पूरे का पूरा जंगल एक दिन में साफ हो जाएगा। जहां सुबह को हरियाली नजर आ रही है, शाम को वहां वीराना नजर आएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो इस्लाम का मानने वाला है, इस्लाम पर अमल करने वाला है, इस्लाम की तालीमात को बताने वाला है, उसने वो फतवा दे दिया कि दुनिया महवे हैरत है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और फिर मौला अली ने खुद बागबानी की है। मौला अली ने खुद यहूदी के बाग में काम किया है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इस्लाम वो मजहब है कि जो इंसानियत का दर्स देता है। इस्लाम वो मजहब है कि जो इंसान तो इंसान, हैवानों को, नबातात को, इसके वास्ते भी जिसमें जान हो उसके बचाने के लिए हुक्म देता है। तो ये इस्लाम की तालीमात हैं। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, कहिए तो एक बात कहूं कि इस्लाम वो मजहब है कि जो इंसानियत का हुक्म देता है। इस्लाम वो मजहब है
जो कहता है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इस्लाम वो मजहब है जो कहता है कि वजू का पानी प्यासे तड़पते हुए जानवर को पिला दो, तुम तयम्मुम करके नमाज अदा कर लो। अब अफसोस तो हमको इसी का है कि वो कैसे मुसलमान थे कि जहां नहर बह रही थी मोहम्मद का नवासा प्यासा था, जहां नहर बह रही थी मोहम्मद के घर के बच्चे प्यासे थे, 3 दिन के भूखे थे। हम इसी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, हम इसी के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करते हैं, हम इसी के खिलाफ मुहर्रम मनाते हैं, आजादारी करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि देखो उनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है जो हुसैन से लड़ने के लिए आए थे, उनका ताल्लुक उससे है कि जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। हुसैन वो थे कि जिन्होंने जान दे के दीन को बचाया। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी ये इस्लाम है। कल इंशाअल्लाह आगे सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन आज बस इतना ही। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इस्लाम जिसको हुजूर सरवर कायनात लेके आए, इस्लाम जिसको अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फैलाया, इस्लाम जिसको हुसैन इब्न अली ने बचाया। वरना यजीद तो चाहता था कि इस्लाम मिट जाए, यजीद चाहता था दीन मिट जाए, यजीद चाहता था अल्लाह अकबर की सदाएं ना रहे, यजीद चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं ना रहे। यही तो वजह थी कि उसकी हुकूमत के 3 साल थे। सुनिएगा दीवाने गिरामी, यजीद की हुकूमत और इख्तिदार के 3 साल में पहले साल उसने करबला का वाकया है, हुसैन इब्न अली को शहीद किया। दूसरे साल मस्जिद नबवी को उसने अस्तबल बनाया। तीसरे साल खाने काबा के ऊपर आग बरसाई। ये 3 साल यजीद की हुकूमत के हैं और 3 साल में 3 उसने कारनामे अंजाम दिए। एक, मोहम्मद के नवासे अली और फातिमा के बेटे को कत्ल किया। दूसरे साल मस्जिद नबवी को अस्तबल बनवाया, मस्जिद की तौहीन की। तीसरे साल खाने काबा पर आग बरसवाई, रुकने यमानी मुनहदिम हुआ, काबे का पर्दा जला, काबे में आग लगी। और उसके बाद भी मुसलमान यजीद की तारीफ करता है। यजीद के लिए कुछ ना कहिए, कुछ ना कहिए, यजीद को बुरा भला ना कहिए, शायद यजीद को अल्लाह बख्श दे, शायद यजीद को अल्लाह बख्श दे। न जाने कितनी यजीद की मोहब्बत दिल में घर किए हुए है कि शायद अल्लाह बख्श दे। आप इसी हसरत में मर जाइएगा, न यजीद बख्शा जाएगा न आप बख्शे जाएंगे। न यजीद बख्शा जाएगा, न यजीदी बख्शे जाएंगे, न यजीद बख्शा जाएगा, न यजीद वाले बख्शे जाएंगे। वो तो वहां का मामला है, मैशर का मामला वहां देखा जाएगा। लेकिन मैं तो आपको आपके शहर ही का मामला बता दूं, जो बच्चा बच्चा जानता है, सिर्फ एहसास दिला दूं कि आप ही के शहर में एक सो कॉल्ड डॉक्टर साहब ने, एक सो कॉल्ड डॉक्टर साहब ने यजीद की तारीफ कर दी। इस्लाम वो बता रहे थे, एक लेक्चर देते थे इस्लामियात पर,
और इस्लामियात पर लेक्चर देने के दौरान यजीद की तारीफ की और यजीद की मदह की। खुदा की कसम, मामला यह है कि देखिए अभी वो बीमारी गुजरी है जो कोविड, कोरोना, उनका कि इनको कोविड हो गया है, वायरस लग गया है, इनके करीब ना जाइएगा, जो करीब जाए उसको भी हो जाएगा। यजीद ऐसे कोरोना का नाम है जो इसके करीब पहुंचेगा उसको भी लग जाएगा। पहले लेके दुश्मनों पे महशर में जो होगा वो होगा। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, मगर हमने तो दुनिया में यही देख लिया कि जब एक नामनहाद डॉक्टर साहब ने अपनी तकरीर में इस्लाम को बताते बताते यजीद की तारीफ शुरू की तो कुछ ऐसा हो गया कि मुल्क से बदर हो गए, दहशतगर्द हो गए, मुल्क भी झूठा, जायदाद भी झूठी। अब मजा तो उस वक्त महशर में आएगा जब महशर में यजीदी गिरफ्तार करके लाए जाएंगे, नाम नेहाद इबादतें भी जाएंगी, सजदे भी जाएंगे, खट्टे भी जाएंगे। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खाने काबा, इस पर हमला, मस्जिद नबवी पर हमला, हुसैन पर हमला, हुकूमत के 3 साल। यजीद भी जानता था कि जब तक हुसैन को कत्ल नहीं करोगे तब तक रसूल तक नहीं पहुंच सकते, जब तक रसूल को नहीं मिटाओगे खुदा तक नहीं पहुंच सकते। पहले हुसैन को खत्म करना होगा, फिर रसूल को खत्म करना होगा, तब खुदा तक पहुंचोगे। मगर यहां हुसैन की शहादत के बाद, शहादत हुसैन के बाद अज़ादारों की एक फसील है, अज़ादारों की एक फसील है जो चारों तरफ से घेरे हुए है, जो सियाह लिबास पहनते हैं, जो या हुसैन करते हैं, जो मातम करते हैं, जो मजलिस करते हैं, जो हुसैन हुसैन करते हैं। यजीदी इसी बात में तो परेशान है कि यजीद चाहता था कि हम हुसैन को खत्म कर दें, यजीदी चाहता है कि अज़ादारों को खत्म कर दें। अज़ादार खत्म हो जाए। अमा जब यजीद के खत्म किए थे हुसैन न खत्म हो सके तो यजीदियों के खत्म करने से अज़ादार कहां से खत्म हो जाएंगे। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। फज़ीलात गिरामी, कल इंशाअल्लाह आपके खिदमत में अर्ज करूंगा। आज बस इतना ही कि आज मुहर्रम की दूसरी रात आ गई। काफिला जो मदीने से चला था, जिसने मक्के में आके कयाम किया, और वो काफिला करबला की जानिब पहुंच रहा है। जब हुसैन मदीने से चल रहे थे तो नानी उम्मे सलेमा ने पूछा था कि मेरे लाल कहां का इरादा है? तो हुसैन ने जवाब दिया था, नानी इराक जा रहा हूं। तो बीवी ने मना किया, कहा मेरे लाल इराक ना जाना, मैंने तुम्हारे नाना से सुना है तुम इराक ना जाना कि मेरा नवासा मेरा हुसैन इराक में शहीद किया जाएगा। तो एक मर्तबा हुसैन ने फरमाया, नानी आप खुद सोचिए, मेरे नाना का कहा हुआ कैसे गलत हो सकता है? जो मेरे नाना ने कहा वो कैसे मुमकिन है कि वो ना हो? तो नानी ने कहा, मेरे लाल, बीबी उम्मे सलमा फरमाती है, मेरे हुसैन तुम्हारे नाना उस जगह की खाक भी मुझे देखे गए हैं, उस जगह की मिट्टी मुझे देखे गए हैं। हुसैन ने
अपनी जेब से मिट्टी निकाली और कहा नानी ये भी वही खाक है, इस खाक को उस खाक में मिला लीजिए। और जब आप ये देखिएगा कि ये खाक खून में बदल गई तो समझ लीजिएगा आपका हुसैन शहीद किया गया। यह खाक करबला की खाक है। करबला वो जमीन है, करबला वो जगह है जहां जो नबी गुजरा, जो वसी गुजरा, वो मुसीबत से गुजरा। हाँ अजीजान गिरामी, हाँ अज़ादारान हुसैन, हुसैन करबला पहुंच रहे हैं। तेजी के साथ काफिला बढ़ रहा है, मदीना दूर हो रहा है, करबला करीब आ रही है। दूसरी मुहर्रम का दिन निकला, हुसैन का रहवार चलते चलते रुका। एक मर्तबा हुसैन ने एक रहवार बदला, दूसरे रहवार ने भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। हुसैन ने तीसरा रहवार बदला, उसने भी कदम आगे ना बढ़ाया। पैर दर पैर राकिबे दोशे रसूल ने 7 रहवार बदले, मगर किसी ने कदम आगे ना बढ़ाया। कि एक मर्तबा हुसैन ने लोगों से सवाल किया, पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? किसी ने कहा आका इसे नैरवा कहते हैं। पूछा और कोई नाम है? किसी ने कहा आका इसे शत्ते फुरात कहते हैं। हुसैन ने पूछा और कोई नाम है? तो किसी ने आगे बढ़ के कहा आका इसे करबो बला भी कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुना, हुसैन ने आवाज दी, मेरे भैया अब्बास, मेरे लाल अली अकबर, वो मंजिल आ गई जिसका वादा था। खेमे नस्ब किए जाएं, नाके बिठाए जाएं। लीजिए लीजिए, दूसरी मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंच गए। लेकिन हाय हाय, दूसरी मुहर्रम को जब हुसैन करबला पहुंचे तो आलम यह था, अब्बास थे, अली अकबर थे, कासिम और मोहम्मद थे, बीवियों का पर्दा सलामत था, गोदियां भरी हुई थी। लेकिन जब 11 मुहर्रम को ज़ैनब करबला से निकली है, सर पर चादर नहीं है, गोदियां उजड़ चुकी हैं, हुसैन का लाशा एक नशेब में अब्बास के दोनों बाजू कलम हो चुके। वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदा।